दोस्तों 2023 आ गए हैं और अगर आप ऑनलाइन में वेटिंग टिकट या फिर आरएसी टिकट या फिर कंफर्म टिकट बुक किए हैं और अगर आप उस टिकट को कैंसिल करिएगा तब आपको कितने रुपए रिफ़ंड मिलेंगे, कब कैंसिल करने पर कितने रुपए रिफ़ंड दिए जाएंगे, कौन सा टिकट कैंसिल करने पर कितना पैसा वापस दिया जाएगा, कब कैंसिल करने पर कितना पैसा देगी आपको इंडियन रेलवे रिफ़ंड, 2 घंटा पहले कैंसिल करने पर कितना पैसा देगी, ट्रेन चैट बनने के बाद कितना पैसा देगी कैंसिल करते हैं तो, ट्रेन चैट बनने से पहले अगर आप कैंसिल करते हैं तो कितना पैसा देगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा टिकट कब कब कैंसिल करने पर कितना कितना पैसा आपको रिफ़ंड मिलने वाली है 2023 में अगर आप ऑनलाइन में टिकट बुक करते हैं तो। सो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने ऑनलाइन में कंफर्म टिकट बुक किया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपने ऑनलाइन में टिकट बुक किया है और अगर आपने वो टिकट बिल्कुल कंफर्म बुक किया है और अगर ट्रेन खुलने के 48 घंटा पहले आप टिकट को कैंसिल करते हैं तब दोस्तों आपको किस किस टाइप का टिकट कैंसिल करने पर आपको कितना कितना रिफ़ंड मिलेगा। तब दोस्तों पहला ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका टिकट कंफर्म कटा हुआ है और अगर ट्रेन खुलने के 48 घंटा पहले आप टिकट को कैंसिल करते हैं सो पहला अगर वो सेकंड क्लास का हो मतलब कि सेकंड सीटिंग का हो, बैठ के जाने वाला हो, तब दोस्तों यहाँ पर आपको 60 रुपये कट करके पूरे पैसे रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। दोस्तों दूसरा अगर वो स्लीपर क्लास का हो तब 120 रुपये पर पैसेंजर कट करके पूरे पैसे रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने सेकेंड सीटिंग में टिकट बुक किया है तब दोस्तों यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि सब टिकट का नहीं, एक टिकट में अगर 5 लोगों का टिकट है और अगर आपने सेकेंड सीटिंग में बुक किया है तब सब पैसेंजर का आपको क्या कटने वाला है, 60 रुपया कटने वाला है। अगर आपने सेकंड क्लास में टिकट बुक किया हो और अगर ट्रेन खुलने के 48 घंटा पहले टिकट बुक कर रहे हो और अगर आपका टिकट कंफर्म कटा हुआ है। इसी तरीके से दूसरा आता है स्लीपर क्लास में अगर आपने टिकट बुक किया है और अगर आप 48 घंटा पहले कैंसिल कर रहे हैं तब दोस्तों हर एक पैसेंजर का 120 रुपया कट करके पूरे पैसे आपको रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। अब दोस्तों तीसरा अगर आपने थर्ड एसी में टिकट बुक किया है तब दोस्तों अगर आप कैंसिल करिएगा तब 180 रुपये कट करके पूरे पैसे आपको रिफ़ंड कर दिए जाते हैं पर पैसेंजर के हिसाब से। अब दोस्तों यहाँ पर हम चौथा बात करने वाले हैं। अगर आपने सेकंड एसी क्लास में टिकट बुक किया है तब दोस्तों 200 रुपये कट करके पूरे पैसे आपको रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम पांचवा बात करने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट एसी या फिर ईसी क्लास में टिकट बुक किया हुआ है कंफर्म तब 240 रुपये पर पैसेंजर कट करके आपको वो पूरे पैसे रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने कहीं से टिकट बुक किया हुआ है और जितना आपका टिकट का प्राइस है उसके अलावा अगर आपने कोई टैक्स चार्जेस दिए हुए वो सब पैसे यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे। मतलब कि टैक्स वाला जो रुपया है 10-11 रुपया कन्वीनियंस फी सब जो IRCTC चार्ज लेती है वो आपको पैसे रिफ़ंड नहीं आएंगे, बल्कि ट्रेन का जितना ओरिजिनल प्राइस है उस प्राइस में से इतना रुपये कट करके बाकी सारे रुपये आपको रिफ़ंड कर दिए जाते हैं अगर आपका ट्रेन खुलने के 48 घंटा पहले और अगर आपने ऑनलाइन में कंफर्म टिकट बुक किया हुआ है। तो दोस्तों इन सभी प्रकार की लिस्ट है, आप देख लीजिए कि इतने इतने रुपये कट करके आपको पूरे पैसे रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। दोस्तों दूसरा ये बात आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर आपने ऑनलाइन में कंफर्म टिकट बुक किया हुआ है और अगर ट्रेन खोलने के 12 घंटा पहले कैंसिल करते हैं तब दोस्तों चाहे वो टिकट किसी भी क्लास में हो, सेकंड सीटिंग में हो, स्लीपर में हो, थर्ड एसी में हो, सेकंड एसी में हो, फर्स्ट एसी में हो, अगर आप वो टिकट को कैंसिल करिएगा तब दोस्तों किराए का 25% कट कर आपको पूरे पैसे रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। मतलब कि दोस्तों मान के चलिए कि आपने स्लीपर क्लास में कंफर्म टिकट बुक किया हुआ है, ठीक है ना, आपने बहुत दिन पहले कंफर्म टिकट स्लीपर क्लास में बुक कर लिया है और ट्रेन खोलने के 12 घंटा पहले आप कैंसिल कर रहे हैं, आप वो टिकट को कैंसिल कर रहे हैं तब 1000 का आपको 250 रुपया कट करके 750 रुपया आपको रिफ़ंड मिल जाएंगे। मतलब कि किराए का 25% अमाउंट कटेगा। लेकिन अगर आप 48 घंटा पहले कैंसिल किए होते हैं तब मात्र 120 रुपया ही कटता। लेकिन अगर आप 12 घंटा पहले कैंसिल कर रहे हैं तब यहाँ पर आपको किराए का 25% कट करके पूरे पैसे आपको रिफ़ंड मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ट्रेन खुलने के 4 घंटा पहले और 12 घंटा के अंदर। मतलब दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ट्रेन खुलने के मतलब ट्रेन चार्ट बनने से पहले और 12 घंटा के अंदर अगर आप कंफर्म टिकट को कैंसिल करते हैं तब दोस्तों किराए का
50% मतलब आधा किराए का कट करके आपको आधा पैसे मिल जाने वाले हैं। मतलब अगर आपका टिकट कंफर्म कटा हुआ है और अगर आपने स्लीपर में काटा हुआ है और मान के चलिए ट्रेन खुलने के 5 घंटा पहले आप कैंसिल कर रहे हैं, माने कि 4 घंटा से पहले और 12 घंटा के अंदर आप कैंसिल कर रहे हैं, तो किराए का आपको आधा कटेगा, माने 1000 का 500 रुपया कटेगा और 500 रुपया आपको रिफंड मिल जाएगा। सो दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना है, अगर आपने कंफर्म टिकट बुक किया है और अगर आप 4 से 12 घंटा के अंदर कैंसिल करते हैं तब आपको किराए का 50% माने आधा आधा कट करके आपको आधा रिफंड मिलने वाले हैं। अब दोस्तों हम चौथा बात करते हैं, ट्रेन चार्ट बन जाने के बाद, दूसरे शब्दों में कहें तो ट्रेन खुलने के 4 घंटा के अंदर अगर आप टिकट को कैंसिल करते हैं, कंफर्म टिकट को कैंसिल करते हैं, तब दोस्तों यहाँ पर आपको 1 भी रुपये रिफ़ंड नहीं दिए जाएंगे अगर आप ऑनलाइन में टिकट ले लिए होंगे तो। मतलब कि दोस्तों देखिए, अगर आपका ऑनलाइन में कंफर्म टिकट है और ट्रेन चार्ट बन गया है, उसके बाद आप कैंसिल करिएगा तो शायद आपका वो टिकट कैंसिल ना हो और आपको 1 भी रुपये रिफ़ंड नहीं मिले। अगर कैंसिल भी हो जाएगा तब आपको 1 भी रुपये रिफ़ंड नहीं मिलने वाले हों। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर एक और बात को ध्यान रखना है, अगर आपका ट्रेन 3 या 3 घंटे से ज़्यादा लेट हो तब यहाँ पर आपको TDR फाइल करना होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर रिफ़ंड दे दिया जाता है। लेकिन अगर आपका कंफर्म टिकट हो और ट्रेन का टाइमिंग बिल्कुल सही हो और अगर ट्रेन खुलने के 4 घंटा के अंदर आप टिकट को कैंसिल कर रहे हैं, कंफर्म टिकट को, तब यहाँ पर आपको 1 भी रुपये रिफ़ंड नहीं दिए जाएंगे। अब हम दोस्तों दूसरा स्थिति जान लेते हैं कि अगर आपने ऑनलाइन में टिकट बुक किया है और अगर आपका वो टिकट वेटिंग लिस्ट हो, तब दोस्तों किस किस टिकट में कितना कितना कब कब कैंसिल करेंगे तो कितना पैसा कटेगा। सिंपल दोस्तों, किसी भी क्लास का हो आप कभी भी कैंसिल करिए तब दोस्तों आपका मात्र 60 रुपया यानी कि 60 रुपया कट करके आपको पूरे पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपका वो टिकट वेटिंग लिस्ट में हो और अगर ट्रेन चार्ट बन गया और अगर आपका वो टिकट कंफर्म ना हुआ और अगर आपने ऑनलाइन में टिकट बुक किया हुआ है, तब वो टिकट तो ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाएगा। आपको मैनुअली कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपका वो टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आपका 60 रुपये अमाउंट डिटेक्ट होकर के आपको वो पूरे पैसे रिफंड वापस उसी अकाउंट में कर दिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम तीसरा स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका वो टिकट RAC में हो, दोस्तों RAC में अगर आपका टिकट है तब ये नहीं मानिए कि आपका वो टिकट वेटिंग लिस्ट में हो, आपका टिकट कंफर्म ही माना जाएगा। RAC का मतलब होता है आपका टिकट हाल्फ कंफर्म है, हाफ सीट कंफर्म है। और अगर वो आप अपना RAC टिकट को कैंसिल करिएगा तब दोस्तों अगर आप 4 घंटा पहले कैंसिल करते हैं तब दोस्तों वही मात्र 60 रुपया यानी कि 60 रुपया कट करके आपको पूरे पैसे रिफंड मिल जाते हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो से आपने जाना कि कौन सा टिकट कैंसिल करने पर कितना रुपया मिलता है, कब कब कैंसिल करते हैं। सो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।